क्या चले कुंभ नहाने? क्यों न जाए भाई। आखिर 144 साल के बाद आया है हमारी जीवन के लिए। ना भूतो न भविष्यति, मतलब ना इसके पहले हमने कभी देखा और ना ही आने वाले भविष्य के 144 साल हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग घर से निकल जाते हैं दानापुर स्टेशन के लिए और वहाँ पे देख ही रहे हो कितना भीड़ है भाई। भीड़ तो रहेगा ना, महाकुंभ को जाना है। तो फिर हम लोगों ने दानापुर स्टेशन से प्रयागराज छुपी के लिए टिकट कटाया था, रिजर्वेशन कराया था। फिर उसके बाद वने पे हमारी ट्रेन लगी थी और ट्रेन को हमने ढूंढ लिया फाइनली, और फिर मम्मी को लेके चले गए। उसके बाद मम्मी और हम दोनों अच्छे से करना क्या भाई, सीट मिली और आराम करना है। आराम से 11:15 वाली ट्रेन थी, 11:20 में खुली और हमें सुबह 6:50 में छिवकी में उतार दिया। और देखो छिवकी के प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा सजावट था, मुझे तो मतलब यहीं पे फील हो रहा था मैं आ गई भाई। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग उतरे, प्रशासन अच्छी थी और फिर डायरेक्शन दिखाया। उस डायरेक्शन में ना ऑटो, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, आपको जैसे जाना है भाई, यू हैव योर ऑप्शंस, आपकी चॉइस है कैसे जाओगे। फाइनली मुझे तो भाई एक हमारे रिलेटिव मिल गए, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो हमारी मम्मी को और हमें संगम त्रिवेणी के पास ले जाने में बहुत मदद की भाई। उन्होंने अपना बाइक उठाया और चले गए। फिर क्या था, चले गए कुंभ नहाने। महाकुंभ 144 साल के बाद जो आया है। और ये देखो पूरा रास्ते जो है ना, पूरा रास्ता एकदम सजा धजा, जय महाकुंभ, क्या बात है, सजा है, मेला लगा है, यही तो मज़ा है। फिर अंत में ये जो घूमते घूमते भाई हम लोग ढूंढते ढूंढते संगम नदी को चले जाते हैं। फाइनली हम लोग को गोल गोल घूम घूम के फाइनली हम लोग 1.5 घंटे बाइक से चलने पर 1.5 घंटा लगा और हम लोग पहुंच जाते हैं संगम घाट के पास, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। भीड़ इतनी और पानी इतनी ठंड की भाई, हमारा तो मत ही पूछो, सच में वो कुंभ नहाना हुआ। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देख ही लो इतनी भीड़ है, ड्रामा वगैरह चलते रहता है। और फिर ये सारे कष्टों को सहते हुए फाइनली घाट पे पहुँच गए। फिर उसके बाद हम लोग नहा के थोड़ा फोटो वोटो शूटिंग किए। कुछ तो याद होनी चाहिए भाई कि भाई कितने बंदर लग रहे थे हम महाकुंभ में। फाइनली मम्मी के साथ हम लोग फ़ोटो ले लिए। फिर उसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं तो हम लोग 1 घंटा लगता है हम लोग को रूम पे आने में, मतलब प्रयागराज छुवकी आने में। प्रयागराज छुवकी से आधा किलोमीटर की दूरी पे रूम था, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, खाना वाना बना के खाते हैं। और फिर हमारी ट्रेन होती है 12 बजे रात में, जो कि स्पेशल ट्रेन थी और वो 4 घंटे लेट थी और धीरे धीरे 6 घंटे लेट बढ़ा रही थी। तो फाइनली मेरे दिमाग में घंटी बजी क्या भाई, अब चलो 3 बजे वाली पकड़ लेनी है, क्योंकि 11 बजे तक हम लोगों का सारा काम हो गया था, खाते पीते 1 बज गया था। तो भाई हम लोग निकल लिए। 3 बजे वाली ट्रेन लोकनायक तिलक वाली जो ट्रेन थी ना वो लगी हुई थी, हम लोग उस पर बैठ गए और मज़े से फिर क्या था, आ गए अपने दानापुर स्टेशन। दानापुर स्टेशन आने के बाद रात हो चुकी थी भाई, 11:50 हो रहा था, ऑटो वाले का भरा हुआ था। फिर उसके बाद ऑटो से हम लोग बैठे, घर निकले और फिर वो जो डुबकी लगाने वाली बात होती है, देख लो महाकुंभ नहाने के बाद कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है। अय हाय, लग तो रहा है जैसे हाय, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। डुबकी लगाओ। सिर्फ मैं नहीं, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी भाई, बहुत खूबसूरत लग रही है, देख लेंगे। तो चलो आ जाओ तुम लोग भी कुंभ नहाने और डुबकी लगा के आओ। फिर बताना भाई, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।